नमस्ते। हेलो दोस्तों, मैं शांतनु राय आईजीडी की तरफ से आज आपके सामने कुछ इंक्वायरी करूंगा मैं प्रिंटर के ऊपर। मैं मतलब हम लोग का जो प्रिंटर का कोर्स होता है, तो वो प्रिंटर के कोर्स में हम लोग क्या क्या दिखाते हैं, क्या क्या सिखाते हैं, वो मैं पूरा आपको दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फिलहाल आप लोग काम करते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे सेंटर में आने के लिए। उन लोगों का बहुत सारा क्वेरी है। जैसे क्वेरी का कुछ तो हम लोग को अपने नेट पे देख के रखा है, मतलब आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं नेट में क्या क्या चीजें है, क्या क्या कोर्स डिटेल्स है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं और भी कुछ सामान यहाँ पे रख चुका हूँ। जो प्रोसेस जो था, प्रोसेस जो है हम लोगों का, मैं वही चीज आपको बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप प्रिंटर के ऊपर अपना बिजनेस करना चाहते हैं और प्रिंटर करके आप चाह रहे हैं हम कुछ सर्विस में जाएंगे, तो उसके लिए क्या प्रोसीड्योर होता है पहले मैं बता देता हूं। प्रिंटर का अभी जो कोर्स है वो हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो मतलब फिनेंशियली थोड़ा वो लोग वीक है लेकिन करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए एक ऑप्शन क्या रखा है, पार्ट 1 पार्ट 2, तीन पार्ट में है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो उन लोगों के बोलते हैं आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 कीजिए। तो उसमें क्या होगा, फीस भी कम है, ड्यूरेशन भी कम है, और एक है कि फुल मैक्सिमम जितने सारे प्रोफेशनल मतलब आदमी आते हैं, वह ये स्टूडेंट आते हैं, वो सब लोग फुली करते हैं। लेकिन कुछ ऑप्शन हमने रख दिए, क्योंकि दो एक स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे वो पहले पार्ट 1 या 2 किया, उसके बाद उन लोगों ने अपग्रेड किया। तो मैं पहले एक चीज क्या होता है पूरा कोर्स में वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, प्रिंटर में हम लोग 4-5 प्रिंटर दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब थोड़ा मैडम जी थोड़ा इधर होकर दिखाएंगे। जैसे 4-5 प्रिंटर हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। ये जैसे एक नॉर्मल टेक्सजेट हो गया, ये तो बहुत पुराना का है लेकिन अभी भी बहुत सारा ये चलता है डोमेस्टिक के लिए। उसके बाद ये वाला ये एक इंजेक्ट है, देखिए इसमें ये थिंक टैंक, अभी ये बहुत हाई डिमांड, सब जगह भी ये चलता है। क्योंकि दोनों में फर्क ये है कि इसमें कार्टेज है, इसमें टैंक है, तो इसमें ज्यादा चलते हैं, तो ये भी चलता है साथ में। इसके साथ आपका आएगा, ये दोनों इंजेक्ट खत्म होने के बाद आएगा इसमें लेजर, ये है लेजर प्रिंटर। इसमें सैमसंग का, एचपी का, कोई भी कंपनी हो, लेजर का आएगा। इसके साथ आएगा डॉटमेट्रिक्स, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 80 कलम का है, 132 कलम का भी होता है, सेम ही चीज है, थोड़ा छोटा बड़ा। डॉटमेट्रिक्स प्रिंटर भी आएगा, और इसके साथ में और भी एक मिलेगा, जैसे ये वाला ऑल इन वन। इसमें स्कैनर है और वायरलेस फैसिलिटी भी है। इसमें क्या होता है, आप घर में बैठ के भी कहीं पे भी आप प्रिंट आउट दे सकते हैं। तो इस ऑल इन वन में क्या क्या फैसिलिटी होगा, तो ये 5 प्रिंटर हम लोग दिखा रहे हैं। तो ये 5 प्रिंटर में जैसे प्रिंटर का बहुत सारा प्रॉब्लम, पेज मतलब अटक जा रहा है, या ऐसा भी होता है प्रिंटर ऊपर में देख के समझ में ही नहीं आता। अब प्रिंट आउट 5 पेज एक साथ में दे दिए, प्रिंट आउट निकल के आ गया, लेकिन वो जगह पे आप 10 पेज दे दिए तो देखा मतलब 10 पेज देते तो मतलब प्रिंटर रोल नहीं हो रहा है, ठीक ठाक नहीं आ रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। या प्रिंटर से इंक थोड़ा ज्यादा मतलब ड्रॉप हो रहा है, या पेज में एक तरफ से ब्लैंक लाइन आ रहा है, या कहीं कहीं पे मतलब लेटर जो है वो कहीं कहीं पे हम लोग को दिखाई नहीं देता। ये बहुत सारे प्रॉब्लम होता है प्रिंटर में, तो वो सब रिलेटेड सोल्यूशन आपका होगा। साथ में असेंबलिंग डीअसेंबलिंग, जैसे मान लीजिए ये जो प्रिंटर है वायरलेस वाला, ये जो प्रिंटर है ये एकदम वायरलेस, मतलब ये असेंबल डीअसेंबल करके हम लोग अगर एक क्लास लेते हैं तो पूरे ठीक तरह से अगर करते हैं तो उसमें 1.5-2 घंटा चला जाता है। ये बहुत ही मतलब आपको मतलब देख के करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर होते ही ये टूट जाता है, टूटेगा तो काम नहीं करेगा। तो असेंबलिंग पार्ट प्रिंटर का बहुत वाइटल पार्ट है, चाहे कोई भी प्रिंटर हो। ये मतलब आजकल जितना ऑल इन वन आ रहा है, जितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, उसका प्रॉब्लम भी ज्यादा। तो इसके साथ में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, मतलब जैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के साथ, इसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, विंडोज फाइल के साथ क्या कॉलिशन हो रहा है, कौन सा फाइल किस तरह से हमको प्रिंट आउट लेना चाहिए, किस तरह से प्रिंट आउट होता है, तो वो पार्ट कोर्स के अंदर है। साथ में आपका क्या होगा, ये जो अभी नया जो प्रिंटर है वायरलेस के होने से इसमें सॉफ्टवेयर का बहुत सारा काम आ गया। तो वो सॉफ्टवेयर का क्या क्या काम है वो हम लोगों के जो वेबसाइट है उसमें मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, कार्टेज अगर लॉक हो जाता है तो हम लोग कैसे उसको मतलब रिमूव करेंगे, या मान लीजिए कैरेज जहाँ पे कार्टेज लगता है वो कैरेज खराब हो गया तो कैरेज कैसे चेंज करेंगे। साथ में
आपको रिपेयरिंग के लिए, जैसे ये सब चीज हो रहा है, आप जैसे हम लोग यहाँ पे पूरा दिखाएंगे रिपेयरिंग पर्पस। स्टूडेंट के अगर पॉसिबिलिटी हो तो ये भी ऑप्शन है कि आप लोग भी प्रिंटर लेके आ सकते हैं, यहाँ पे आके रिपेयर कीजिए। पार्ट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप लोग चाहे रिक्विजिशन हम लोगों को दे सकते हैं पार्ट्स के लिए। हम लोग आपको प्रिंटर का पार्ट्स दे देंगे, चाहे वो कोई भी प्रिंटर का हो, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो। आपको अगर लेना है तो आप लोग हमसे ले सकते हैं, मतलब आपको नहीं मिल रहा है बाजार से, आप लोग ढूंढ के भी नहीं मिला, जो नहीं तो नहीं मिला, तो हम लोग आपको वो सप्लाई कर सकते हैं। साथ में क्या होगा, इसके बाद ये जो ऊपर का जितने सारे पोर्शन है, मतलब सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के बाद में आ जाता है अंदर में ये सब पावर सप्लाई बॉक्स लॉजिक का। अब प्रिंटर का नेक्स्ट वाला ये जो लॉजिक कार्ड और जो पावर सप्लाई का जो है, इसमें करने के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक्स करना बहुत जरूरी, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग इसमें काम कर नहीं पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक पूरा होता है जिसमें डिजिटल एनालॉग का पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाने के बाद जैसे ये जो लॉजिक कार्ड, जैसे Epson का एक लॉजिक कार्ड है, ये जिप का है, ये आपका देखिए BMP का है, तो ये जो लॉजिक कार्ड इसमें अगर खराब होता है तो इसको हमको ठीक करना है। कौन सा आईसी खराब हो गया, कौन सा ट्रांजिस्टर, कौन सा चिप खराब हो गया, इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, कहां से डिटेक्ट करेंगे, इसका होता है सिमेट्रिक डायग्राम। तो सभी आपको इसके अंदर जानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स जरूरी। उसके बाद इसका ब्लॉक डायग्राम आता है प्रिंटर का, हर एक प्रिंटर का अलग अलग करके ब्लॉक डायग्राम होता है, जैसे ये लेजर का हो प्रिंटर का ब्लॉक डायग्राम। उसके बाद ये जो चीजें है लॉजिक बोर्ड, ये करने के लिए एसएमडी से हम लोग कैसे मदरबोर्ड से ये जो लॉजिक बोर्ड है इससे कैसे चिप उठाएंगे, इसे कैसे सेट करना, इसके लिए अलग से एसएमडी के जब आपका हाथ सेट हो जाएगा उसके बाद आएगा ये लॉजिक बोर्ड का काम। तो ये लॉजिक बोर्ड हर एक के तरफ, जैसे डीएमपी का एक लॉजिक बोर्ड होगा, मैं आपको एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ क्या क्या लॉजिक बोर्ड के ऊपर काम होगा। डीएमपी का होगा, ये जो टैंक है ये रिलेटेड जो लॉजिक बोर्ड होगा उसके ऊपर काम होगा। इंजेक्ट वाला जो है इसके ऊपर लॉजिक बोर्ड का काम नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे वो भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लॉजिक बोर्ड आप करके देंगे, मान लीजिए ये रिपेयर करके देंगे तो इसका कोई आपका मतलब वारंटी नहीं रहता है। तो क्या होगा, इसका रिपेयर करके आप दे दिए, नेक्स्ट दिन अगर उसको खराब हो गया तो उसमें क्या होता है, जो खर्चा लगता है लॉजिक बोर्ड इसको रिपेयरिंग करने के लिए, उसी खर्चे में अभी ये प्रिंटर मिल जाता है। फिलहाल ये प्रिंटर तो आजकल चलता ही नहीं, क्योंकि ये टैंक का किया इसलिए ज्यादा मतलब कार्ट्रिज के लिए यही चलता है, लेकिन इसके ऊपर लॉजिक बोर्ड का काम नहीं होगा। और भी 2-3 रीजन था, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं बताऊंगा, इसके ऊपर नहीं होगा। इसके ऊपर आएंगे और डॉट मैट्रिक्स जो मैंने दिखाया था ये चीज, इसके ऊपर लॉजिक बोर्ड का काम आएगा। लेजर का जो है, लेजर का मैक्सिमम मतलब ये इसका जो लॉजिक बोर्ड है इससे 10% रिलेटेड है, मेनली इसका ज्यादा है पावर सप्लाई। तो इसी के ऊपर पावर सप्लाई के ऊपर पूरा काम हुआ। एक खोल के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पूरा आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका जो ये जो पावर सप्लाई बॉक्स है इसी के ऊपर हम लोग काम दिखाएंगे। जो प्रिंटर का फुल कोर्स है, तो फुल कोर्स में दिखाने के लिए क्या क्या मिलेगा, एडवांटेज क्या है फुल कोर्स के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, साथ में लॉजिक बोर्ड का काम मिल रहा है, उसके साथ ये जो टोनर, ये टोनर जैसे लेजर का है, ये टोनर रिफिलिंग कैसे होता है, रिफिलिंग कैसे करेंगे, इसका प्रोसेस हम लोग दिखा देंगे। तो ये चीज मतलब ये टोनर रिफिलिंग वाला, लॉजिक कार्ड वाला और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट इसमें नहीं मिलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट अगर नहीं मिलता है तो लॉजिक का कोई काम नहीं, लॉजिक बोर्ड का काम अगर नहीं करेंगे मतलब इसमें नहीं करेंगे तो ये सारे जितने सारे मतलब मान लीजिए एसएमडी है, ये फ्रीक्वेंसी मीटर है, ये ऑसिलोस्कोप है, इसी का क्या काम, कब इसको हम लोग चेक करेंगे, कब फ्रीक्वेंसी का चेक करना जरूरत है, इसका भी कोई आएगा नहीं। तो बेसिक पार्ट जो होता है वो पार्ट 1, 2, उसमें आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर रिलेटेड पार्ट, हार्डवेयर रिलेटेड पार्ट, असेंबलिंग पार्ट और इस रिलेटेड जो जो ट्रबल शूटिंग सब वो बेसिक पार्ट में है। जब बेसिक कंप्लीट हो जाते हैं तब आप जा सकते हैं एडवांस में। लेकिन प्रोफेशनली अगर आप काम करना चाहते हैं या अगर आपको बिजनेस करना है, मैं जो सर्विस करेंगे मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो चाह रहा है, लेकिन मैं इसी के प्रिंटर के ऊपर ही करूंगा, कोई भी तरह के प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर का ये रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है, तो अगर इससे प्रॉब्लम आता है तो आप इसका काम कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए फिर आपको दूसरे पार्टी के पास जाना पड़ेगा। तो बिजनेस अगर करना है तो
आपको 100% ये फुल जितना मैंने दिखा है उसको ही करना है। ये करेंगे तो आपको मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ अपने आप बिजनेस कर पाएंगे, किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं। तो ये गया प्रिंटर के ऊपर पूरा डिटेल्स। इसके बाद भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए आप डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, या नीचे जो नंबर जा रहा है उस नंबर पर आप नोट डाउन कीजिए। वेबसाइट है, वेबसाइट में देखिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो आप बेल आइकन में क्लिक करना नोटिफिकेशन के लिए। पहले जो भी हम लोग वहां पे अपलोड करेंगे यूट्यूब पे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, ताकि कोई भी तरह के कोई, जैसे हम लोगों का वहां पे लैपटॉप का भी दिया हुआ है, मदरबोर्ड का भी है, प्रिंटर का मैंने आज बोल दिया, और भी मान लीजिए 1-2 दिन में और भी हम लोग ज्यादा वीडियो देंगे। लेकिन नोटिफिकेशन नया नया टेक्नोलॉजी क्या क्या आ रहा है, चाहे कुछ भी चीज के ऊपर, तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए गुड नाइट।